Hello students, today we have exercise 15.1 probability. लास्ट चैप्टर है ये 10th CBSE NCERT की बुक का. इसका कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उसको हमने कंप्लीट करना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इज यस. ये आपको मैंने स्टार्टिंग में ही लास्ट लेक्चर में बताई थी बात. ई प्लस ई नॉट इक्वल्स टू 1 होता है, तो इसका आंसर बेटा 1 होगा. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, मीन्स ये हमने फिल अप करना था. गो फॉर द सेकंड. द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन इज 0. जो होते ही नहीं है इवन उनको 0 कर देंगे. सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट्स. इम्पॉसिबल इवेंट्स. ठीक है बेटा. थर्ड वन, the probability of an event that is a certain to happen is dash. Such as event is called happen. Yes, जो हो सकता है. The probability of an event that is certain to happen is 1. तो probability 0 और 1 के बीच में लाई करती है. ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था. अब इसमें भी जरूरत पड़ेगी तो इसमें भी बताऊंगा. तो 1 आ जाएगा. And such event is called the sure events या certain events. श्योर और सर्टेन इवेंट्स बेटा. ठीक है. फोर्थ वन, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट इवन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1. ठीक है ना. 1 से ऊपर हो ही नहीं सकती. क्या है 1? क्या मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं. 0 से बीच में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर इवेंट्स लिखते हैं तो ये 1 के बीच. 0 से छोटी नहीं हो सकती. 0 और 1 के बीच में ही हमारी प्रोबेबिलिटी होगी बेटा. माइनस में है तो क्वेश्चन गलत है. 1 से ऊपर है, 1.1 भी है तो भी वो प्रोबेबिलिटी गलत होगी. प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है. ठीक है. एंड फिफ्थ वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन. यस, वो यही वाला आ गया, ग्रेटर देन 0. ठीक है ना. इससे बड़ी होगी. और ये अगले क्वेश्चन का ही आ गया जो मैंने बता दिया. लेस देन 1 होगी. फिफ्थ है 0 आएगा पहले में, दूसरे का 1 आएगा. ठीक है जी. अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. नाउ द सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स. फर्स्ट वो बताता है कि आपने बताना है कि इक्वली विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स. A driver attempt to start a car. The car starts or does not start. Yes. अब एक ड्राइवर है, वो कार को स्टार्ट करता है. कार स्टार्ट भी होगी या नहीं भी होगी. ठीक है ना. तो अकरेंस ऑफ द इवेंट्स नॉट श्योर. ठीक है ना. ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार. द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट्स. वी नॉट जस्टिफाई अज्यूमिंग दैट ईच आउटकम इज लाइकली टू बी अकर. तो ये हमारा नो इक्वली लाइकली हो जाएगा. मैं क्रॉस लगा दूंगा. नो इक्वली लाइकली लिख देते हैं. नो इक्वली लाइक आउटकम. ठीक है जी. इसका सेकंड थर्ड है. इसका फर्स्ट पार्ट था ये. अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं. क्या कहता है वो. ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल. शी हैज शूट और मिस द शूट. हाँ, वो बास्केटबॉल खेलती है लड़की. या तो वो अटेम्प्ट कर जाएगी शूट को और या मिस कर जाएगी. उसमें डालना है और उसको बॉल को मारेगी, शूट करेगी और नहीं भी करेगी. तो ये इसमें अक्रेंस तो नहीं हो पा रही ना. इन एक्सपेरिमेंट ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट बास्केटबॉल. ही और शी शूट और मिस द शूट. वी कैन नॉट जस्टिफाई टू अज्यूम ईच आउटर कम इज लाइकली टू बी अकर. ठीक है. दस एक्सपेरिमेंट हैज नॉट इक्वली लाइकली. तो ये सेम आ जाएगा. अब करते हैं थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट क्या कहता है. ए ट्रायल इज मेड टू आंसर और ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस. द आंसर इज राइट और रॉन्ग. हाँ जी, हमें एक क्वेश्चन दिए हुए हैं. उसमें ये हमें पता है कि भी ये या तो ये राइट होंगे या तो रॉन्ग होंगे. इन द एक्सपेरिमेंट ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस. The answer is right or wrong. We know the advantage that the result can lead in one of the two possible ways. ठीक है. दो ही रास्ते हैं हमारे पास.
either right or wrong. We can reasonably assume that the outcome right or wrong is likely to be occur. occur हो गया, या तो गलत होगा या सही होगा. occur होगा तो ये हमारे पास this is likely to be occur as thus the outcome right is wrong is equally likely. ये equally likely हो जाएगा. फोर्थ करते हैं बेटा. फोर्थ क्या क्वेश्चन है? ए बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और गर्ल. हाँ, एक बच्चा पैदा होता है. यस, पैदा हो गया, अक्कर हो गया. ये अलग बात है कि लड़का हुआ या लड़की हुई, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. इक्वली लाइकली आ जाएगा क्योंकि अक्कर तो हुई ना. यस, इन द एक्सपेरिमेंट ए बॉय इज बॉर्न, baby is born, it is a boy or girl, we know in advance that the outcome can lead in the one of the two possible outcomes. ठीक है, तो हमें एडवांस है तो इक्वली लाइकली आ जाएगा. दिस इज द फोर्थ वन. नाउ वी गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन. यस, थर्ड वन, तीसरा क्वेश्चन करते हैं बेटा. why is the tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should be led to the ball at the beginning of a football game? हाँ जी, ये एक हम फेयर वे कहते हैं कि हेड, एक सिक्के को उछाला गया. इसे ध्यान से सुनिए. तो ये फेयर हो गया. अगर एक सिक्के को उछाला जाए, ऊपर की तरफ टॉस किया जाए, तो यहाँ तो हेड आएगा, यहाँ टेल आएगा. ये हो गया ना. अब देखिए, अगर हम हेड की प्रोबेबिलिटी देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा? हेड एक इवेंट है, एक, तो ये दो है तो दो हाफ हो गया. इसी तरह अगर टेल का देखा जाए, टेल का ये भी 1 है, 1/2 है. ठीक है ना. तो ये हाफ हाफ आ गया दोनों का. तो ये एक इक्वली हर एक का चांस आधा आधा है. कोई भी गेम खेलते हैं, अगर टॉस किया जाता है कि वो बॉल लेगा या बैट लेगा, या ये फुटबॉल है कि बॉल किसकी तरफ जाएगी, तो वो इक्वली आ जाएगी. एक टॉस किया गया कॉइन, उसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. इसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं. प्रोबेबिलिटी का इक्वली लाइकली और टोटल जो इवेंट होगा, और टोटल तो इवेंट हेड है तो इवेंट 1 आ गया, और दोनों के दो हाफ हो गए. इसी तरह ये हो गया. तो ये एक फेयर वे हो जाता है. इस तरह हम कह सकते हैं. फोर्थ क्वेश्चन, हाँ जी, क्या कह रहा है वो? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट? ए पार्ट कहता है 2/3, बी कह रहा है -1.5, सी कह रहा है 15% एंड डी कह रहा है 0.7. तो आपको मैंने क्या बताया, प्रोबेबिलिटी किस में लाई करती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू 1 के. तो एक तो पहले माइनस आ रहा है, ये तो होगा ही नहीं. बी पार्ट तो हमें पता ही चल गया कि माइनस में आ रहा है. बाकी 2/3 1 के बीच में लाई कर गया. 15% है, 15/100 करें तो 0 पॉइंट समथिंग आ गया. तो 0.7 भी पॉइंट ही आएगा, 1 से छोटा होगा. तो ये बी पार्ट नहीं होगा हमारा. तो इसका आंसर बी आ जाएगा बेटा, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है. प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इट कैन नॉट बी अकर. फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ये होगा. फिफ्थ क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है? पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये ई जो भी लिखा उसने 0.05 है हमें. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट? यस, ये आपको मैंने एक मेथड बताया, पीई प्लस पी नॉट इक्वल्स टू 1. तो ठीक है, तो हमने पी नॉट निकालना है. पी नॉट को इधर लिख लेंगे, इक्वल्स टू 1. इसकी वैल्यू क्या है? 0.05 है. तो ये आ गया 0.95 आ जाएगा. तो ये हमारा बेटा आंसर होगा. सिक्स्थ क्वेश्चन, ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज. लेमन फ्लेवर कैंडीज कह रहा हूं, लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली. ठीक है. Malini take out one candy without looking into the bag. What is the probability that she take out an orange flavored candy and lemon flavored candy? Yes, orange, उसमें lemon flavored orange flavored ही नहीं है, तो वो क्या आ जाएगा? 0. वो तो 0 हो गया ना. ठीक है. एंड द लेमन कैंडी है, वो तो लेमन ही है, तो उसका 1 आएगा. तो लेमन तो है ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी. जो दूसरा है
ऑरेंज ऑरेंज तो है ही नहीं, तो उसकी 0 हो जाएगी। तो ये बेटा हमारा आंसर होगा। नाउ द 7th one students, it is given that a group of 3 students, the probability of 2 students is not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? The probability of, let the E be the events of having the same birthday. Let E be the event of having same birthday. ठीक, तो PE हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? दिस इज 0.992। ठीक है, तो अब फॉर्मूला मैंने बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, E नॉट इक्वल्स टू 1। तो हमने E नॉट निकालना है, 1 माइनस 0.992 लिख कर देंगे, दिस इज 0.008 आ जाएगा, 0 पॉइंट है ये। Hence the probability that the 2 students have the same birthday is 0.008 आ जाएगा हमारे पास, ये 8 है, ध्यान से। तो ठीक है, now 8th one students, कहता है a bag contain a red 3 red कितनी कह रहा है वो? 3 balls, 5 black ले रहा है वो 5 ball is drawn randomly from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? Probability of red R लिख देते हैं। तो क्या है, red 3 है, इवेंट 3, टोटल क्या गया 3 + 5, ये लिखेंगे ना, टोटल 3/8, ये हमारे पास 3/8 आ जाएगा। probability of not getting red, probability of not getting red, तो red नहीं तो 5 है, ब्लैक है तो मीन्स नॉट रेड, PR नॉट कर देते हैं, तो 5/3 आ जाएगा। अगर हम दूसरे तरीके से भी करें, PR प्लस R, सॉरी PR डैश R नॉट इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास PR क्या है 3/8, तो PR नॉट क्या गया 1 माइनस 3/8 आ गया, 8 LCM आया इसमें, 8 माइनस 3 करेंगे तो 5/8 आ जाएगा। यही हमारा आंसर था। इसको बोथ वे से आप कर लेंगे। ये 9th one students, a box contain 5 red marbles, red R लिखते हैं, 5 marbles हो गए हमारे पास। मार्बल वाइट 8 marbles, 8 लिख लिया। मार्बल्स एंड ग्रीन हमारे पास है 4 marbles। What is the probability that the marble taken out will be red R का 5 ले लेंगे। probability of red क्या होता है, इवन टक्कर, और टोटल 5, 8 और 4 that is 17, तो 5/17 आ जाएगा टोटल मार्बल्स ये आ गया, 5/17 आ गया। आगे क्या कह रहा है वो, वाइट का 8/R वाइट लिख देते हैं, तो 8/17 आ जाएगा। एंड थर्ड वन कहता है नॉट ग्रीन, यस नॉट ग्रीन नहीं होंगे, तो 4 नॉट ग्रीन, तो यही हो गया ना, ये टोटल 17 नॉट ग्रीन, क्यों कौन से टोटल 17 है, 17 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 13 आ गए। ठीक है, ये देखो 13 यहाँ दे देता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन क्या आ जाएगा 13/17, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। नाउ 10th स्टूडेंट्स क्या कहता है, ए पिगी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन, 100 हो गए उसके पास, 50 पैसे के कॉइन है, एंड 50 है हमारे पास 1 रुपी के कॉइन, 1 RS। ठीक है, 22 रुपीज़ के 20 हो गए, 2 रुपीज़ के कॉइन है उसके पास, एंड 10 5 रुपीज़ के कॉइन है। वो क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हाट विल बी द 50 पैसा कॉइन्स, 50 पैसा के 100 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन्स क्या आ जाएगी, तो 100 बाय टोटल कितना हो गया, हाँ 150 180
तो y 180 आ जाएगा हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन इज 100 बाय 180। सेकेंड पार्ट वो कहता है विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज के 10 है तो 180 माइनस 10 कर देंगे तो 170 रह गए रिमेनिंग, ठीक है ना। देयर आर 170 कॉइन्स, 5 रुपीज के कॉइन को हम माइनस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर कॉइन्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फिलिंग ऑफ द कॉइन्स विदाउट 5 रुपीज कॉइन, 5 बार कर देता हूँ, विदाउट हो गया, नॉट 5 रुपीज, तो 170 बाय 180 कर देंगे, ये 17 बाय 18 आंसर इसका आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। 100 बाय 80 है, 100 बाय 80 को आप आगे कटिंग कर सकते हैं तो ये 5 बाय 9 आ जाएगा, तो ये 5 बाय 9 ये हम लिख देंगे, ठीक है। यस, 11th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, गोपी बाय ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज aquarium. The shopkeeper take out one fish at random from the tank containing 5 male fishes. Male कितनी है जी? 5 fishes हैं and 8 female. Female कितनी है? 8 है. Then what is the probability that the fishes taking out is a male? The total and the total कर लो, total number of fishes. Number of fish is 5 plus 8 which is 13. Total number of events हो गए, total number of events of 13 हो गए. Now the 5 male, तो probability of male that is 5 by 13 हो जाएगा. That's all very simple. Yes, ये 12th क्वेश्चन है, इस तरह का एक फिगर बना हुआ है. A game of chance consists of spinning an arrow. एक एरो के थ्रू करते हैं, स्पिनिंग ऑफ एरो यहाँ बना लीजिए, चलो हल्का सा, ठीक है. एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम विल बी पॉइंट 8. यस, टोटल यस देयर आर द ओनली 1 8 स्पिनिंग. तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आ गई? फेवरेबल number of outcomes is 1 हो गया. टोटल कितनी होगी? टोटल कितनी है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स 8. तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ एरो 8 में लिख देता हूँ, एरो 8 लिखना है तो 1 by 8 आ जाएगी. एंड ऑड नंबर, ऑड देख लो कौन कौन से, 1 3 5 7 1 2 3 4 हो गए. तो ऑड नंबर कितने आ जाएंगे? 4 by 8. और टी ऑड लिख देते हैं हम, ऑड क्या आ जाएगा? 4 by 8 विच इज आ गया 1 by 2. नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े जो कौन है, 1 2 3 4 5 6 हो गए तो 6 by 8 हो जाएगा. ग्रेटर देन 2 तो ये कितना आ जाएगा? 6 by 8 आ जाएगा विच इज 3 by 4, ठीक है. नंबर लेस देन 9, 9 से तो सारे 9 है, 8 by 8 आ जाएगा. लेस देन 9 9 लेस देन 9 तो इस हो गया 9 से छोटे तो 9 by 8 by 8. लेस देन तो इधर आएगा, सॉरी लेस देन 8 by 8 ये 1 आ जाएगा, ठीक है. अब गो फॉर द 13th वन. यस, 13th वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्या कहता है वो? ए डाई इज थ्रो वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. पहले डाई फेंकी गई, 1 2 3 4 5 6 आ गए नंबर, फेवरेबल इवेंट्स आ गया. अब वो कहता है प्राइम नंबर. प्राइम नंबर कौन थे? जो अपने ही टेबल पे काटे जाए हैं, अपने ही टेबल पे हैं. 2 हो गया, 3 आ गया एंड 5 आ गया. 3 हो गए तो प्राइम नंबर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम 3 by 6 हो जाएगा, 1 by 2 आ जाएगा, ठीक है. एंड नेक्स्ट वन क्या कहता है? सेकंड पार्ट, नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6. 2 और 6 के बीच है. फर्स्ट पार्ट था. सेकंड है 2 और 6 के बीच में क्या लाई करता है? 1 2 3 3 नंबर आ गए, 3 4 और 5 लाई कर गया तो ये क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 by 6 1 by 2 आ गया ये भी, ठीक है जी.
थर्ड पार्ट क्या कहता है, एन ऑड नंबर, थर्ड वन का ऑड है। ऑड क्या हो गया इसमें, 1 3 एंड 5 हो गया ऑड, 3 नंबर हो गए, 3/6 आ जाएगा, पी ऑड, ऑड लिख लीजिएगा यहाँ पे, तो 1/2, तीनों का आंसर 1/2 ही आया। ठीक है जी, 14th पे चलते हैं। हाँ जी, 14th वेरी इंटरेस्टिंग। One card is drawn from a well shifted deck of 52 cards. Find the probability of getting first part। क्या कह रहा है, किंग ऑफ रेड कलर्स। देखो 5 के पत्ते जो हमारे गेम खेलते हैं ये कार्ड्स की, आउट ऑफ 52 कार्ड्स वन कार्ड कैन बी ड्रॉन इन 52 वेज। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज 52। एलिमेंट्री इवेंट्स तो हमारे पास इवेंट्स जो 52 हो गया। अब वो कहता है रेड, there are the two suits of red cards, wise diamond and heart। ठीक है ना, 13 हो गए, वो रेड सूट 26 कार्ड होते हैं। अब इसमें वो कह रहा है किंग कितने हुए, हर 13 पत्तों में एक किंग होता है। ठीक है ना, 13 × 4 होते हैं तो 52 बनता है। तो अब उसमें रेड के 2 होते हैं, 2 ब्लैक के होते हैं, 13 एंड 13 रेड होता है बेटा, ये आपको पता होगा। 13 एंड 13 ये ब्लैक या ब्लैक कलर आ गया, जो रेड में आ जाता है हमारे पास डायमंड एंड हार्ट। रेड में डायमंड एंड हार्ट आता है। तो अब 13 इसमें 2, एक किंग इसका होगा, एक किंग होगा, तो 2 किंग आ गए। तो किंग ऑफ रेड, रेड किंग का प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड, किंग रेड लिख दीजिए, तो ये आ गया 2/52। ये टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 हैं, 2 राजा हैं लाल कलर के, तो 1/26 आ जाएगा ये। ठीक है, सेकंड पार्ट कहता है फेस कार्ड। फेस कार्ड यस, जो अब बताता हूँ मैं। सेकंड कार्ड फेस कार्ड, जो जिसमें पिक्चर्स बनी होती हैं, हर उसमें 4 पिक्चर्स होती हैं, सॉरी 3 पिक्चर्स होती हैं। किंग, क्वीन एंड जैक, राजा, रानी और गोला, जब हिंदी में गोला बोला जाता है, जैक। तो 3 हो गए। तो हमारे पास कितने होते हैं, 4 तरह के पत्ते होते हैं, इंटू 3 × 4 12 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 12/52, 12/52 आ गया, विच इज 3/13। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/13 आ जाएगी। इज इट ओके? नो आगे करते हैं। 14 का थर्ड पार्ट क्या कहता है, ए रेड फेस कार्ड। रेड, हाँ जी, रेड में 3 हो गए, रेड होते हैं 2, तो 6 फेस हो गया हमारे पास टोटल। तो 6 बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 6/52 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है, ये हमारे पास 3/26 आ जाएगा, ये 3/26 आ गया। फोर्थ पार्ट क्या कहता है इसका, फोर्थ कहता है जैक ऑफ हार्ट। जैक ऑफ हार्ट यस, तो जैक ऑफ हार्ट, जैक गोला जो हार्ट का, एक ही जैक होगा हार्ट में, तो 1/52 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी इसकी लिख दीजिए, 1/52 आ जाएगा। यस, ए स्प्रेड, फिफ्थ वन जैक ऑफ हार्ट एंड फिफ्थ वन इज स्प्रेड। 13 पत्ते हो गए स्प्रेड के, ठीक है ना, 13 करके मैंने बताया, 13/52। तो ये आ गया हमारे पास 1/4 आ जाएगा, इसका 1/4। एंड फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ क्या कहता है, द क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन तो एक ही होगी डायमंड में, तो 1/52 आ जाएगा बेटा। ये प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए बाकी में। इज इट ओके? नाउ वी गो फॉर द 15th वन। यस, क्या कह रहा है बेटा, ए 5 कार्ड्स, 5 कार्ड है हमारे पास, 5 कार्ड्स। अब उसने इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। द 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ अ डायमंड आर वेल शिफ्टेड विद देयर फेसेस डाउनवर्ड। ठीक है, और 1 कार्ड इज पिक अप एंड रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन? तो 5 कार्ड्स हैं, तो नंबर ऑफ वेज देयर आर द क्वीन, the out of 5 cards, the 10 jack, queen, king and ace of diamond, 1 card can be drawn in 5 ways. So the total number of elementary events is equal to 5. There are only 1 queen. There are only
1 क्वीन, ठीक है 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन क्या आ गया 1/5 आ गया। अब वो कहता है कीपिंग द क्वीन कार्ड असाइड, एक तरफ रख दिया क्वीन को, वी हैव लेफ्ट विद द 4 कार्ड्स, तो हमारे पास 4 कार्ड रह गए। पार्ट बी की बात करें तो 4 कार्ड्स रह गए। सो द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट इज 4, देयर आर ओनली 1 फेस कार्ड, 1 एस, वो एस तो वो कहता है देयर आर ओनली 1 एस, तो 1/4 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी उसकी एस की। अब वो कहता है क्वीन, क्वीन तो हमने निकाल ली, फिर कहाँ से क्वीन आ जाएगी, तो वो 0/4 हो जाएगा, तो उसकी 0 हो जाएगी। ठीक है जी, यस। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 पेन। 132 पेन्स हैं हमारे पास, उसमें 12 पेन जो डिफेक्टेड थे मिक्स हो गए, तो टोटल कितने हो गए 144। ठीक है, it is not possible to just look at the pen and tell whether it is not defective or defective. One pen is taken out for randomly from this lot. Determine the probability that the pen taken is good ones. तो good तो 132 है, 12 डिफेक्टिव है, तो probability क्या आ जाएगी 132/144, तो ये probability बेटा आ जाएगी इसकी। So very simple, तो इसकी कटिंग कर देते हैं, 11/12 आ जाएगा, तो आंसर इज 11/12। ठीक है, a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that the bulb is defective? The total number of elementary events. Total number of elementary events. Events 20 हो गए क्योंकि 20 bulbs हैं. ठीक है, and there are 4 defective bulbs, out of which one bulb can be chosen 4 ways. Hence, getting the defective bulb, the probability of getting the defective bulb 4/20, which is 1/5 आ गया। आगे ये तो फर्स्ट पार्ट था, एंड सेकेंड पार्ट ही सेज suppose the bulb drawn is not defective and is not replaced. अब replacement नहीं होगी। ठीक है, now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that the bulb is not defective? Yes, one drawn a non-defective bulb out of 20 bulbs, and the left will be 19, including 4 defective bulbs. The total number of elementary events. Total number of elementary events. इवेंट्स 19, क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, एक निकल गया तो पीछे 19 रह गए। ठीक है, 19, एंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट 19, देन एंड नाउ द बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, उसमें से निकाला जाना। सो द बल्ब इज ड्रॉन एंड नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। ओके, तो टोटल 19 है, इसमें से 4 बल्ब हमें पता नहीं कौन से, तो ये कितने रह गए पीछे हमारे पास 15 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स। ठीक है ना, नॉन डिफेक्टिव 4 डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स आ गए। तो हमें गेटिंग नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, तो P नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, दिस इज 15/19, क्योंकि उसने कहा था रिप्लेसमेंट नहीं है, तो ये हमारा 1/5 था उसका डिफेक्टिव है, इसका 15/19 आ जाएगा। ये बॉक्स contain 18th क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, क्या कह रहा है, ए बॉक्स contain 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. One disk is drawn randomly from the box. Find the probability that it bears 2-digit numbers. Okay, and second a perfect square, इसमें square हो, and a third one is a number divided by 5. Okay, now the total number of elementary events कितने हो गए? Total number of elementary events which is again 90. There are 9 तो 1 digits। अच्छा, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, ए 2-digit numbers। हाँ, 2-digit नंबर, तो इसमें से 1 to 9 तो निकल गए, ये 1 डिजिट है, तो 90 - 9 कर देंगे तो 81 आ जाएगा हमारे पास। 2-digit नंबर तो ये हो गए, 1 to 9 तो 1 डिजिट हो गया ना, ये 1 डिजिट।
अब ये आ गया तो ठीक है, तो 2 डिजिट कितने हो गए, ये आ गया, ठीक है। तो 81 आ गया, टोटल से कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गया 81/90 विच इज 9/10 आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड क्या आ गया हमारे पास, क्या कहता है, सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा था, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अब परफेक्ट स्क्वायर 1 to 90 में परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने हैं हमने। देखो कौन कौन सा हो जाएगा, 1 हो गया, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 25, उसके बाद 36, 7 7 49, 64, 81 कितने हो गए ये 9 हो गए। तो 9/90 कर देंगे, ये 1/10 आ जाएगा। अगला कहता है थर्ड वन क्या कह रहा है, एंड नंबर डिविजिबल ऑफ 5 का टेबल हो गया। वो तो सिंपली 5 से डिविजिबल कौन कौन से हो गए, देखो 5, 10, ठीक है, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 65, 70 हो गया, 75 हो गया, 5 ऐड करते हो 80 हो गया एंड 90। तो ये टोटल ऑफ कितने हो गया हमारे 18 मार्क्स नंबर हो जाएंगे। तो 18/P 18/90 कर देंगे विच इज आ गया 1/18 5 1/5। तो ये 9/10 हो गया, ये 1/10 था, ये 9 5 1/5 होगा। इस तरह हमारा 18th क्वेश्चन हो। नाउ गो फॉर द 19 वन। कहता है ABCDEFA। A child has a die with 6 faces shown in the figure A, B, C, D, E and A. The die is thrown once. What is the probability of getting A? एक था A, दिया हुआ B, C, D, E and A। तो डाई फेंकी, उसमें 6 फेसेस होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो गए हमारे पास 6। तो A कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो P ऑफ इवेंट्स क्या आ जाएगा 2/6 विच इज जाएगा 1/3। और D एक बार ही आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ D कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A लिख दो ऐसे, तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। Yes, 20th question. Suppose you are drop a die at a random on the rectangular region shown in the figure. ये मैंने फिगर पर ड्रॉ कर दिया। Given one next page, what on the next page पे, तो next page लिखा हुआ है कि उसमें होगा what is the probability that it will be laid inside the circle with diameter 1 meter. Okay. तो वो कह रहा प्रोबेबिलिटी बतानी है, एक खड्डा खोदा गया जिसका डायमीटर 1 मीटर है, ये उसका रेक्टेंगल है। पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे, एरिया ऑफ फिगर या रेक्टेंगुलर फिगर देखो या रेक्टेंगल लिख लीजिए, क्या हो गया 3 × 2 दिस इज 6 आ गया, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब एरिया ऑफ सर्कल, हाँ जी, क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। तो आर हमारे 1 डायमीटर है, तो पाई बाय हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, हाफ हो जाता है, हाफ का स्क्वायर हो गया, ये आ गया पाई/4 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस डाई जो खड्डा खोदना है ओवर टोटल हमारे पास 6 है, तो ये पाई/24 आ जाएगा, नीचे आ गया। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी बेटा। यस, ए लॉट consists of 144 ball pen of which 20 are defective and the other are good. Noori will buy a pen if it is a good but will not buy if it is defective. The shopkeeper will draw one pen at random and give it to her. What is the probability that she will buy it, she will not buy it? There is a lot of 144 ball pens. Out of these 44 ball pens, 20 are defective. तो हमारे पास नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव क्या हो जाएगा, यस 144 - 20 दिस इज 124। तो प्रोबेबिलिटी शी विल बाय 124/144 आ जाएगा, टोटल तो यही है, तो 31/36 हो गया। अब नॉट बाय में जो डिफेक्टिव है, डिफेक्टेड बाय 144 आ जाएगा विच इज 5/36। दैट्स ऑल।